बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरिश्ता था। चुनाचा जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इसराइली को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? इसने अर्ज़ किया, हाँ हुजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनाचा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनाचा वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनाचा कब्र फटी, इससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और इसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरियाज़ारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लें। चुनाचा वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी अस खुद फरिख्ता हो गई और इसका दिल काबू में ना रहा। इसने शोहर का सर जानू से नीचे रखा और फर्त मोहब्बत और गलबे इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नज़र इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरिफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनाचा इसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया, ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी उनकी आपस में गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, या रूह अल्लाह, ये झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको ज़िंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया,
تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔